आ गए हमारे काजू और अनिल भाई साहब। सीन कहानी को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से भैया को नमस्कार पहुंचे। सर एक्चुअल लड़ो से उस औरत की तबीयत कैसी है? सरदार जी, उस औरत की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन शेरा कहाँ है? शेरा अस्पताल से लेकर के आ रहे हैं सरदार जी। आने दो, हमसे इंतजार करते हैं। सरदार जी, जय माँ भवानी की। जय मां भवानी की। कहिए शेरा जी उस औरत की तबीयत कैसी है? सरदार जी, उस औरत की तबीयत ठीक ठाक है और मैं उसको साथ में लेके आया हूँ। साथ में लाए हो? जी सरदार जी। चलो अच्छी बात है, हम उससे कुछ बातें करेंगे। ठीक है सरदार जी, आप बात करिए। कहिए कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? पहले से ठीक है भैया। ठीक हो? चलो अच्छा हुआ जो कि वक्त पर पहुंचकर उस हरामजादे के चंगुल से छुड़ा करके तुम्हें हॉस्पिटल ले गया और तुम्हारा इलाज करवाया। ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल तुम अच्छी भली हो। खैर जाने दीजिए, जिसकी जिंदगी है उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? भैया हाँ बोलो। हमारा नाम सावित्री है और मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ। और मेरा एक प्यारा सा देवर है जिसका नाम रतन है। और मेरे पति जी मुझसे कभी जिक्र करते थे कि उनका एक दोस्त है प्राणों से भी प्यारा है और न जाने कहाँ खो गया है। आज तक मैं उसे देखी नहीं हूँ। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान नहीं सकती। उसका नाम मनहर अली खान है। हमारी पति का नाम मैं अपने पति का नाम नहीं ले सकती। इतना बता सकती हूँ कि उनका नाम कृष्ण भगवान से मिलता जुलता एक नाम है। तुम अपने पति का नाम नहीं ले सकते? तुम्हारे पति का नाम कृष्ण से मिलता जुलता है? क्या परवरदिगार, क्या नाम हो सकता है उनका? कहीं तुम्हारे पति का नाम गोपाल तो नहीं? नहीं भैया, ये भी नहीं है। क्या नाम हो सकता है किशन? कहीं तुम्हारे पति का नाम किशन कन्हैया तो नहीं? ये भी नहीं है। मोहन? कहीं तुम्हारे पति का नाम मोहन तो नहीं? हाँ, मेरे पति का नाम यही है। यही नाम है मेरे पति का। क्या परवरदिगार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मालिक? ये औरत तो कोई गैर नहीं, ये तो मेरी बड़ी भाभी है। पर इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है। क्या पता ये मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगी। लेकिन कुछ भी हो, अगर इनसे इनका परिचय मैंने लिया है तो मैं भी अपना परिचय जरूर दूंगा। जरूर जरूर इलाज दिलाने की कोशिश करूंगा। क्या परवरदिगार कर मदद। बड़ी भाभी, आप मुझे भाभी कह रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं कोई गैर नहीं, मैं वही अनाथ मुसलमान आपके पति का दोस्त मनोहर अली खान। मुन्ना, भाभी मुन्ना, भाभी मुन्ना। भाभी। तू कहाँ चला गया था रे? क्या तुझे अपने घर के दरवाजे भूल गए थे? क्या तुझे तेरे भैया की याद नहीं आती थी? बता। बहुत याद आती थी भाभी। मैंने बड़े भैया को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन उनका आज तक कोई पता नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। तू जानता है तेरे भैया तेरे लिए क्या से क्या नहीं कर बैठे। उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वो लेकिन क्या तेरे टेंशन में इधर उधर भटक रहे, तुझे
लेकिन है कहाँ मेरे बड़े भैया? यही तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना कहते हो जा जाओ सुखी शांति से। या परवरदिगार, मेरे बड़े भैया जहाँ भी हो उन्हें सलामत रखना अल्लाह, सलामत रखना। बड़े भाभी, चलो चलते हैं बड़े भैया की तलाश में। जब तक बड़े भैया मिल नहीं जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे भाभी, नहीं बैठेंगे। चलो चलते हैं। हाँ, ये आगे हमारे काजू और अनिल भाई साहब, जो कि सीन कहानी को देखते हुए 20 के नोट में 11 रुपए, और साथ साथ ये आ गए हमारे राम अवतार और भोला चाचा जी, जो कि 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अरे ओ रतन, क्या डार्लिंग? अब मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। क्या? चलते चलते मेरा पाँव दुख रहा है। यानी कि तुम्हारा पाँव दुख रहा है? हाँ। तुम थक गई हो, आराम से बैठ जाइए, मैं तुम्हारा पैर दबा दे रहा हूँ। Sit down। आए, तनी पिया मोरे राजा मुँह नहीं से। तुम्हें लिखना न करो रूप की रानी। तुम्हें लिखना न करो रूप की रानी। कोना लगी तेरी मेहर गुलम्मा की का यार, आपन तो बदनामिया करते यहाँ बड़का भैया का बदनामिया कई डाला। कुत्ता साले, मैं अपनी बीवी की सेवा कर रहा हूँ, तू साले मुझे मेहरा बना रहा है, गुलाम बना रहा है। अबे तुझे क्या मालूम? अबे जो बीवी की सेवा करता है वही मेवा खाने को पाता है बे। अबे मुझ जैसे अब कोई मर्द होगा? क्यों नहीं, बे क्यों नहीं, तोहरे जैसा मर्द हिया 4-6 जिला में घूम जावा, तोहरी की तरह मेहरा क्यों न होई में। साला ऊंची आवाज कर रहा है। हराम जादे, मेरे सामने मेरे पति की बुराई तेरी ये मजाल, मेरे पति मेरी सेवा कर रहे हैं तो तुझे तकलीफ हो रही है। ये आगे हमारे गांधी पटेल और मस्त मस्त आँख से छलकाओ न मदिरा। मस्त मस्त आँख से छलकाओ न मदिरा। मधुशाला में काला न पड़ता। अगर इसी तरह शराब और गाने में मस्त रहोगे हाँ? तो हम लोगों की प्लेन भी छूट जाएगी। प्लेन छूट जाएगी? हाँ, चलो चलो। रतन, ए मुन्ना, मेरे भाई, मेरी बात सुनो रतन। छोड़ कर भाई मेरे, तू कहाँ पर जा। छोड़ कर भाई मेरे, तू कहाँ पर जा रहा, और नाराज होने का कारण मुन्ना नहीं बतला रहा। नाराज होने रतन, मेरे भाई, अपने भाई को छोड़कर कहाँ जा रहा रतन? मैं तेरे बिना घर में अकेले रतन, ये क्या कर रहा? तू शराब पी रहा है? बहू, ए बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बहू,
मेरे भाई को शराब पीने से मना कर दो, मेरा भाई बर्बाद हो जाए। हराम जादे मोहना, ये मेरा पति है। शराब पिए, जुआ खेले, अय्याशी करे, लेकिन तू कौन होता है रोकने वाला? रे बोल। अरे बहू, ये मेरा भाई है। मैं अपने भाई को बड़ी नाजों से पाला हूँ, सयाना किया हूँ। मैं अपने भाई को बर्बाद होते नहीं देख सकता। हराम जादे मोहना, अगर तू अपने भाई को भाई समझाता रे, तो कुछ जमीन जायदाद अपने भाई के नाम भी किया होता, लेकिन नहीं, तू भाई के नाम पर कलंक है। सारी जमीन जायदाद अपने नाम करके यहाँ पर भाई का प्यार जताने आया है। हराम जादे, अपनी बदसूरत लेकर दफा हो जा। रंग में भंग डालने क्यों आया है रे, क्यों? ये आगे हमारे बड़के भारतीय बस